कोई कुछ नहीं है। चाइल्ड का क्या क्या? आपका जो टॉपिक है ना सर, उसके बारे में मुझे आपको डिटेल में चाहिए था। ठीक है, कोई इशू नहीं, वो सब आपको डिटेल में मिल जाएगा। एक्चुअल में हमने चाइल्ड की बात करनी है, ठीक है। तो चाइल्ड कितना होता है? बच्चा। कितने साल तक के बच्चे को हम बच्चा बोलते हैं? 5 साल तक। हाँ, इससे 5 साल से बड़ा हो जाए तब तो बच्चा नहीं ना कहता, नहीं तो ऐसे तो 30 साल का हो जाए तब भी उसे बच्चा ही कहते हैं हम। नहीं नहीं। ठीक है। हाँ, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको बच्चा कहा जाता है, सबसे पहली चीज। ठीक है, यस। क्योंकि कई लोगों का ना कंसेप्ट यही नहीं होता कि वो 18-20 साल वाले को भी बच्चा ही बोलते हैं कि बच्चे की शादी करनी है जी। यही बोलते हैं ना, बच्चे की शादी हाँ। करनी है, मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया अभी तक। तो दोनों में बच्चा सेम ही है, पर उम्र का कितना फर्क है। ठीक है, तो बराबर। पहले तो दिमाग में कंसेप्ट को क्लियर रखो कि बच्चा 5 साल तक जो मैक्सिमम आपका है, 5 साल, 10 साल, 12 साल तक का, उसे बच्चा कहा जाता है। उससे जो बड़ा हो जाता है फिर वो बच्चे की कैटेगरी में नहीं रहता। ठीक है, पहली चीज ये। अब इसमें दो चीजें मेन मैंने कवर कर रहा हूं। अब एक तो ये हो गया कि हाँ जी, जो बच्चा है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है। दूसरा ये है, कई लोग इस बात से परेशान है कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे। यस। है, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, यस। कि वहीं से तो शुरुआत है। ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा या प्रॉब्लम फेस करते देखा होगा कि बाद में डॉक्टर्स या फिर कंसल्टेंट्स या फिर कोई और पर्सन कहता है कि अब आपने बहुत ज्यादा डिले कर दिया, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। किसी बीमारी में कह देते हैं, या फिर मान लीजिए आज आप अपने बच्चे को किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेजो, तो वो कहेंगे नहीं जी, आपकी बच्चे की बेसिक एजुकेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो यहाँ के पढ़ाई जो है उसको अच्छे से समझ सके। बराबर। और अगर बाई चांस डाल भी दिया तो वो ज्यादा अच्छे स्कोर नहीं कर पाएगा, 40-50 कर लेगा। बराबर। ठीक है ना, क्योंकि अगर बचपन से उसको स्ट्रांग वाले में डाला होता, जैसे आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, प्री नर्सरी क्लासेस हैं, तो उस जगह पे आपने डाला होता जहाँ पे बड़े फराटेदार इंग्लिश बोली जाती है, उनको एडवांस लेवल की चीजें समझाई जाती है, बच्चे का माइंड का जो कंसेप्ट है वो पूरा अच्छे से बनाया जाता है। क्योंकि जो दिमाग की ग्रोथ है वो बचपन में होती है। हम यस। उसे जब वो 20-21 साल के हो जाते हैं तब करने की कोशिश करते हैं। बराबर। एक हाथी को जब वो छोटा होता है ना 1 साल का, तब उसके ऊपर जोर आजमाइश की जाती है ताकि वो कंट्रोल में आए। ये नहीं कि जब वो शहर में चलने लायक हो जाएगा तब उस पर जोर आजमाइश करो, तब तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हम क्या बराबर। करते हैं, हम जब वो बड़ा हो जाता है ना तब करते हैं ये सारी चीजें। और ये छोड़, हम कहते हैं कि यार वो बच्चा है, क्या जरूरत है, छोड़ो। ठीक है। तो बराबर। इसमें दो चीजें, पहली, बर्थ के बाद जो प्रॉब्लम्स अक्सर पेरेंट्स या बच्चे फील करते हैं उनके ऊपर एक हम फोकस करेंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो जैसा मैंने कहा कि स्टार्टिंग जो हॉरिजन पॉइंट होता है उस पर अगर हम वर्क कर लेते हैं तो हमें बाद में ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती। जैसे आपकी हेल्थ है, अगर आप स्टार्टिंग से अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखो, अच्छे से खाओ पियो, प्रॉपर डाइट करो, प्रॉपर अपना वर्कआउट करो, सैर करो, ज्यादा कुछ ऐसी गलत चीजें ना करो खाने के रिलेटेड, या फिर कई बार क्या होता है कि हम इमोशनली खराब हो जाते हैं, इमोशनली हम थोड़े से वीक हो जाते हैं, जिस वजह से भी हम अपनी हेल्थ को खराब कर लेते हैं। अगर ये सब चीजों को हम समझ लें तो इन छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी आने वाले समय में जो परेशानी वो नहीं आएगी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए तो उस टाइम पे हमें छोटी छोटी चीजों को उस टाइम पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त निकल जाता है। ठीक है। इसलिए इसमें एक तो आफ्टर बर्थ जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उसमें तो वो प्रॉब्लम इसीलिए क्योंकि पहले के टाइम पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है। दूसरा, जिन्होंने प्लानिंग करनी है, जिन्होंने शुरुआत करनी है, तो उनको कैसे प्लान करना चाहिए कि उनको आने वाले टाइम में कम से कम प्रॉब्लम्स फेस हो, उसके ऊपर मेन इस सेशन का रखने का कंसेप्ट है। मेन जो है उसी के आसपास ये सेशन घूमेगा। ठीक है, कि प्लानिंग करनी है तो स्टार्टिंग से एंड तक की जो प्लानिंग है उसमें आपको कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए, और जब एक बार आफ्टर बर्थ बच्चा जो होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें हमको किस तरह से डील करना है, किस तरह से हमने उनको रेमेडीज देनी है, या उस टाइम पे हम कैसे उन बीमारियों को फाइंड आउट करें या फिर कैसे उन्हें गाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू अनिल जी।
प्रियंका मैम, आप मैम क्या करते हैं? कुछ नहीं, हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ। और क्या क्या सीखा हुआ आपने? मैंने तो कुछ नहीं, मैं ट्यूशंस भी पढ़ाती हूँ इवनिंग में। इवनिंग में, अच्छी बात है। और मतलब आपने ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ सीखा हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई कंसल्टेशन या नहीं, कुछ? वो नहीं सीखा, कुछ नहीं नहीं सीखा सीखा। है अभी तक, मतलब आपने इस तरह का कुछ भी नहीं सीखा, जस्ट रेकी करती हूँ। रेखी करती हो, ठीक है। कंसल्टेशन देते हो किसी को? नहीं नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है ये, अगर इनकेस कोई आपके नोन में कोई वैसा पर्सन आता है जो प्लानिंग करने का सोच रहा है, बट उसको कंफर्म नहीं कि मैं प्लानिंग कैसे करूं, कब करूं। जैसे आप शादी के लिए आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो ना, बहुत ज्यादा सोचते हो कि मैम ने शादी करनी है, तो गुण मिलाओ, कुंडली मिलाओ, इससे पूछो, उससे पूछो, घर वालों से पीछे बैकग्राउंड पता करो, जहाँ का ये काम करता है या बिजनेस करता है वो करता भी है कि नहीं, वहां जाके पता कराओ, सब कुछ देखते हो आप, ठीक है। लेकिन कितनी चलती कितनी नहीं चलती वो बात की बात है। बट जिसके पीछे लाइफ टिकी होती है, बच्चे, उसके लिए हम ऐसा कुछ नहीं करते, वो फिर हम कहते हैं भगवान की देन है, जैसे भगवान चाहेगा वैसे हो जाएगा। तो ऐसे मैरिज का भी सोचा करो ना, भाई भगवान की देन अपने आप हो जाएगी जैसे होगी। इतना क्यों सोचते हो? कोई अगर लड़का लड़की कोई आपस में अपने लिए पसंद कर लेते, वो भी तो भगवान की देन है। नहीं ये सही नहीं है, हटाओ इसको, नहीं हम अपनी तरफ से देखेंगे, तुम्हें ज्यादा पता है। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो बेचारे तो अभी अभी शादी करके अभी उन्होंने जिंदगी स्टार्ट की है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा डिसीजन आया था, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट आज का यही है कि आपने जो प्लानिंग है, बर्थ चाइल्ड की जो प्लानिंग है, उसमें आपने किस तरह से अपने आप को रोल प्ले करना है, क्या चीजें आपने ध्यान करनी है, ठीक है, जिससे आने वाले टाइम में जो आपके बच्चे हैं जिन पे ऊपर आपकी लाइफ डिपेंडेबल है, ठीक है। क्योंकि देखो, हम मैरिज करते हैं माँ बाप के कहने पे, 90 से 95% लोग इसीलिए करते हैं, लास्ट मोमेंट पे इमोशनल कर देते हैं, मरने से पहले शादी कर लो, तुम्हारा भला हो जाए हमारा भी हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद 90% लोग बच्चे पैदा करते हैं ताकि वो रिश्ता टिका रहे, नहीं तो कोई ना कोई तू तड़क होती रहती है। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि बच्चे यहाँ जिस वजह से मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं तो चला गया था, नहीं तो मैं चली गई थी या मैं चला गया था, बच्चों की वजह से मैं टिका हूँ, या ये है वो है। क्योंकि अगर बच्चे नहीं है होते तो तकरीबन मोर देन 60 to 70% जो मैरिजेस हैं वो फेल हो जाती है, क्योंकि बच्चों के पीछे शादी होती है। ये तो बच्चों के अगर बच्चे ना चाहिए हों तो शादी करने का कोई मतलब ही नहीं, आराम से रहो अपनी जिंदगी में बिंदास। इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक, और इसके पीछे हमने कितना ध्यान दिया है, ना के बराबर। मैरिज के लिए हम कहते हैं कि ये पूरा हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन बच्चे जो हम कहते हैं वो भगवान के देना अपने हिसाब से हो। हालांकि मैं इसमें गलत नहीं हूँ, है वो भी भगवान के दिन, बट उसमें थोड़ी बहुत अपनी अवेयरनेस को ऐड ऑन करो, ठीक है ना। हालांकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो भगवान की देन है, बट फिर भी हम सतर्कता तो बरतते हैं ना। सड़क पे चलते हैं हम ध्यान से चलते हैं, एक्सीडेंट ना हो, पर ऐसा तो नहीं कि भगवान की देन है तो आंखें बंद करके निकल जाओ, अगर होना होगा तो हो ही जाएगा, नहीं होना होगा तो हमारा तो कोई भी नहीं बिगाड़ सकता कुछ। तो वो सतर्कता जो है, जो अवेयरनेस है, वही चीज आपने यूज करनी होती है ताकि आप अपनी लाइफ को और बेटर वे में आगे जी सको, और ज्यादा आप आगे प्लस कर सको। तो बाकी के मेंबर्स जो हैं उन सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने कैमराज ऑन कर लें, ठीक है। राजू जी, रुचि जी, समिता जी, अनिल, राखी, ठीक है। तो प्रियंका जी नो इशू, आपको भी यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है। पर अगर थोड़ी सी आपकी अवेयरनेस होती है अकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, तो हेल्प हो जाती है थोड़ी ज्यादा, ठीक है। बट जहाँ पे आपको नहीं पता लगेगा आप मेरे से पूछ लें। रितु मैम, नमस्कार रितु मैम। नमस्ते सर। हाँ, तो आप तो मैम एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आपका क्या मोटिव है इस सेशन से, मतलब सर जो मोटिव तो मेरी एक फ्रेंड की, मैं चार्ट ना थ्रू आउट, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी का पूरा साल का कोर्स किया उसमें चाइल्ड बर्थ का इशू था, पर पूरे साल में इतनी बार वो चार्ट मैंने क्लास में भी लगाया, डिस्कशन किया, पर आज तक रीजन नहीं मिला कि चार्ट में चाइल्ड बर्थ क्यों नहीं है। कितने साल हो गए शादी को? 6 साल सर। 6 साल हो गए शादी को, ठीक है। आपने वैदिक से देखा, केपी से देखा? सर वैदिक, केपी भी ट्राई किया था, फिर केपी के नंबर्स नहीं, कुछ मतलब सब में है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है, लेकिन फिर क्यों नहीं हो रहा। अभी तक मेडिकल ट्रीटमेंट कोई ले रहे हैं? सब कुछ हो गया सर। सब कुछ हो गया, 6 साल हो गए हैं अभी तक उनका नहीं कुछ निकला, ठीक है। कोई बात नहीं, आप मेरे को इसकी डिटेल्स पर्सनल में सेंड करना, ठीक है। ठीक है। मैं इसको देख के फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा कि उम्र कितनी है, एक और सवाल, उम्र कितनी है?
सर वो इस ग्रुप में ही है एक्चुअली, राखी की चार्ट है वो। ओके ओके, राखी मैंने मैम। उनको भी लिंक भेजा था क्लास अटेंड करने के लिए, क्योंकि उनके लिए मैंने पूरे कोर्स में मतलब मोटिव था कि इनका ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सर क्या रेकी उम्र की है डील भी राखी जी की? करवाई है। उम्र क्या है इनकी? राखी सर वो है इधर 35। 35। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। इनका मेरे को चार्ट भेजिएगा, और हो सके तो हस्बैंड का चार्ट भी भेजिएगा, ठीक है? सर, दोनों के चार्ट है मेरे पास। कुछ मैंने नोटिस किया है जिस वजह से मेरे को अब हस्बैंड का चार्ट भी जरूरी है। ठीक है सर। ठीक है, पहले मेरे को हस्बैंड का नहीं चाहिए था, लेकिन अब मेरे को हस्बैंड का भी चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं इनको आपको फिर बताऊंगा भी क्या चीज है, और मे बी एक्सपेक्टेड कब तक हो सकता है, थैंक यू या फिर सर। अडॉप्टेशन लिखी है डेस्टिनी में। ठीक है, चलिए। तो और कोई इशू जो आपको लगता है कि मेरे को सीखना है यहाँ से, और कोई चीज? नहीं सर, आज तो चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी था, तो मेरे दिमाग में तो सिर्फ राखी का ही चार्ट रहता है कि इनका क्यों नहीं सोल्यूशन मिला मुझे आज तक। क्लास में और भी जितनी फ्रेंड्स थी जो प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने सबको वो चार्ट भेजा, इनका और इनके हस्बैंड का, अब पर दो चीजें किसी ने भी बता। आज तक कोई रीजन नहीं बताया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ओके आपकी बात समझ। अब दो चीजें बताता हूँ आपको। पहली चीज कि समटाइम्स क्या होता है हमारे चार्ट में या हमारे भाग्य में वो चीज मेंशन नहीं होती कि आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो जो चार्ट होता है हमारा बर्थ से जुड़ा होता है, जन्म से। जन्म के समय में हमने जो चीज किया है उसके अकॉर्डिंग उसने रिजल्ट देना है हमको जिंदगी भर। एम आई राइट? यस बट सर। पर्सन 35 साल का हो गया ना, 35 साल में उसने कुछ अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे, उसका रिजल्ट कब मिलेगा? ये जन्म में। अभी मिलेगा ना। अब जैसे मान लीजिए आपका बच्चा कल को जॉब के लिए जाता है कि मेरे को नौकरी दे दो, तो उसकी 10वीं क्लास की, ग्रेजुएशन की या मास्टर्स की मार्कशीट को देखा जाएगा। बट उसके बाद से लेके जब वो तक जॉब लेने के लिए आपके सामने आया है, बीच के 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उस टाइम का जो उसका एफर्ट है काम के प्रति, वो देखना ज्यादा जरूरी है या नहीं? बट वो कहां पर है? वो उसका भी कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए ना साथ में। वो होता है मेन जिससे आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब वो जो एक्सपीरियंस लेटर है या फिर जो आपने स्टडी के बाद से उस करंट टाइम में जब आपने उसका रिजल्ट चाहिए, उसके बीच का जो दायरा है, बीच का जो टाइम है, उसमें जो आपने पुण्य या पाप किए होते हैं, उसका रिजल्ट जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा पूरी होएगी या नहीं होएगी, जो कि हमारे बर्थ चार्ट में इतना मेंशन नहीं होता। बर्थ चार्ट में सिर्फ इतना होता है कि पुराने जन्मों के अनुसार इस व्यक्ति को कितने सुख और दुख मिलने चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक और चीज मैं ऐड करता हूं। आप रोजाना में कुछ पुण्य कर्म करते हो, कुछ पाप कर्म करते हो। पैर के नीचे चींटी मर गई, पाप कर्म हो गया। किसी को आपने खाना खिला दिया, अच्छा कर्म हो गया। आपने नॉनवेज खा लिया, बुरा कर्म हो गया। आपने किसी को कुछ खाने को दे दिया, अच्छा कर्म हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब आप प्लानिंग करते हो ना, तो वो प्लानिंग का जो टाइम होता है, अगर वो आपके फेवर में है तो वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। लेकिन अगर वो आपके फेवर में नहीं है तो वैसे भी आपके डेस्टिनी में है ही नहीं, तो वो रिजल्ट कैसे देगा? समझ में आया? वो कहानी सुनी है ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो यहाँ पे तिनके ने सहारा देना है, लेकिन वो तिनका फेवरेबल टाइम पे मिलना चाहिए। एक नदी में एक पत्ता होता है जिसके ऊपर चींटी बैठ के बच जाती है, अपनी जान बचा लेती है। कहाँ इतनी बड़ी नदी, छोटा सा पत्ता। हालांकि डेस्टिनी में लिखा नहीं है कि जिंदा बचेगी, लेकिन उस पत्ते ने उसको बचा लिया। तो वैसे ही आपकी डेस्टिनी में अगर नहीं ना लिखा ये नहीं है, लेकिन अगर आपने फेवरेबल टाइम सिलेक्ट कर लिया जो आपके पंचांग के अकॉर्डिंग बनता है या आपके जो आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग बनता है, तो अगर उस टाइम पीरियड को आप सिलेक्ट करते हो तो चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे लोहे को लोहा काटता है, तो लोहे को लोहा तब काटता है या तो लोहा तीखा हो या तो लोहा जब गर्म या फिर तेज धार हो। ठीक है, तो सही टाइम पे अगर आप कोई चीज करोगे तब जाके आपको उसका रिजल्ट मिलता है, ये नहीं कि कभी भी करो। ठीक है, जैसे कि फसल बोनी होती है, ये नहीं कि 12 महीने बीज बोओगे तो फसल एक जैसी आएगी, नहीं। एक टाइम होएगा जो उसका बेस्ट टाइम है, तब आपको फसल अच्छी मिलेगी। बाकी टाइम में अगर आप उसको बीजते हो तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। समटाइम्स पे तो उसके ग्रो होने का टाइम होएगा और वो फ्रूट नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो ये मेन चीज होती है कि आपको सही टाइम पे डिसीजन लेना होता है कि हमको किस टाइम पे प्लानिंग करनी है। वो मेन टाइम होता है। अगर आप उस मेन टाइम को स्किप कर देते हो या फिर उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो ये वो रीजन होता है जिस वजह से हम आगे नहीं प्रोड्यूस कर पाते। ठीक है, हो गया मैम, पॉइंट क्लियर?
रितु मैम एंड प्रियंका जी, चलिए। हाँ। राजू जी, राजू रवि, नमस्कार राजू रवि जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? आपका क्या बैकग्राउंड सर एस्ट्रोलॉजी में? सर मैं जस्ट आई लर्न फॉर माय ओन, मैं Sorry? खुद का लिखा, मैं खुद का पढ़ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल थोड़ा मालूम था, ठीक है ठीक है, मगर मैं कंसल्टेशन नहीं करेगा। ओके ओके ठीक है आई बेसिकली आई एम सिविल इंजीनियर। ठीक है। तो सर आपका चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी जो कंसेप्ट है हमारा, उससे मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? आप क्या चीज सीखना चाहते हो या फिर किस चीज में आपको थोड़ा लगता है? वो सेम प्रॉब्लम व्हाट शी टोल्ड, ओके पहले सेम बोल दिया प्रॉब्लम ना, की। सेम। हाँ तो मैंने जो आंसर किया उससे सेटिस्फाइड हो सर? या सेटिस्फाइड सर, तो थैंक यू वेरी मच। स्टार्टिंग में सेशन शुरू होने से पहले मैंने क्या कहा था, आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि हमने करना क्या है। अगर वो क्लियर हो गया तो आंसर मिल जाएगा। आज तक रितु मैम को आंसर क्यों नहीं मिला था? क्योंकि वो क्वेश्चन में उलझे हुए थे। आज उनको क्लियर हो गया तो अब आने वाले टाइम में आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम को पहले समझना है, फिर प्रॉब्लम की जड़ को खोदना है, उसके बाद सॉल्यूशन के लिए एक बार एफर्ट करो, आपको मिल जाएगा। अगर देखो एक और चीज मैं समझाता हूं, अगर आपको पहाड़ की चोटी नजर आ रही ना तो आप चढ़ जाओगे, लेकिन अगर उसके वहां पर बादल छाए हुए हैं ना तो आप कभी नहीं चढ़ पाओगे, क्योंकि वो हिम्मत अंदर से नहीं आती। बराबर। जितना हमारा शारीरिक बल होता है उससे कई ज्यादा हमारा आत्मबल होता है। आत्मबल वो होता है जो इनविजिबल पावर होती है, जो हमें पुश करती है कि तुम कर सकते हो, और शारीरिक बल वो होता है जो एक टाइम पे हार जाता है, थक जाता है। ठीक है, तो हमेशा हमारा जो विजन होता है ना, जो हम करना चाहते हैं उसको एक बार कंफर्म करो। तो मोस्टली हम कंफर्म नहीं करते, हम क्या भरोसे में बैठे रहते हैं, कोई ना कोई गाइड करेगा या फिर ये तो बताया ही नहीं है कैसे। तो सर्च करो और लगे रहो कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो ये चीजें मेन होती है। और हमारे बाकी मेंबर्स आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए ताकि कुछ सीक्रेट्स को हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आप क्या सीखोगे। मैं क्या सिखाऊंगा ये बात की बात है, आप क्या सीखना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना आप मेरे से क्वेश्चनिंग करोगे उतना ज्यादा आपकी नॉलेज में गेन होएगा। सर एक मुझे पूछना है, रुचि बोल रही हूँ मैं। जी बोलिए। जैसे आजकल बच्चे जो हैं, जैसे हम चाइल्ड का ले रहे हैं, तो ये चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, या हम जैसे आजकल बच्चे पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं या फिर मोबाइल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम उसके बारे में भी इस कोर्स में कंप्लीट कर सकते हैं? मोस्टली मैम ये चाइल्ड बर्थ के बारे में है कि आपने जो अपने बेबीज को इस तरह से प्लान करना है टाइमिंग के अकॉर्डिंग कि उसमें क्वालिटी इज बेस्ट इन द बेस्ट टाइम। ठीक है, दूसरी चीज जो आप कहते रहो आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, तो सुनते नहीं है। हाँ, सुनते नहीं है। एक ही बात है, बिगड़ गए या सुनते नहीं है, जो कुछ भी है XYZ रीजन। तो देखो जी पुराने टाइम से कहा जाता है कि बच्चों की परवरिश में माँ बाप का रोल होता है जी और किसी का तो नहीं ना। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती है। जी जी अगर आप भी सारा दिन मोबाइल लेके बैठोगे तो उसमें तो ये देखना कि मोबाइल कुछ है जो मेरी मम्मी है मेरे पापा लेके बैठे हैं, तो मेरे को भी ये बस पकड़ना है। जी ठीक है, तो इसमें काफी हद तक पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स का इशू है। हाँ, उससे पहले जो आप कर सकते थे वो आपको मैं गाइड करूंगा। हालांकि जो आप कह रहे हो कि जी मोबाइल का इशू है या मोबाइल पढ़ के रखते हैं या फिर कोई होते हैं कि जो पढ़ते नहीं है, तो उसमें भी कुछ कुछ रेमेडीज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दूंगा। हाँ, जैसे कि पेरेंट्स की बात नहीं मानते, जैसे कि भाई उनको बोला गया है कोई काम करने के लिए तो उसे टाल देंगे, मतलब ये इश्यूज जो हम फेस करते हैं डेली। प्रॉपर इसकी कंसल्टेशन और काउंसलिंग्स होती हैं। एक सेशन में ये चीज क्लियर नहीं होती और एक बार बोले पे तो बच्चा भी नहीं समझता। श्योर। ठीक है, और इसके लिए एक और चीज है, ये नहीं कि मैं आपको एक बार कुछ बता दूं तो आपने उसको किया तो हो जाएगा, नहीं। एक बार तो दवा खाने पे भी आराम नहीं मिलता शुरू से। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपको मेथड्स क्लास में बताए जाएंगे कि आपको कैसे करना है। आपको अलग अलग रेमेडीज दी जाती हैं वैदिक के अकॉर्डिंग कि किस तरह से आपका बच्चा आपके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करे, कि आपका बच्चा जो है डिपेंडेंट हो आपके ऊपर। जब आपका बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है ना तब वो आपकी सुनता है, जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है तब वो आपकी नहीं सुनता। जब उसको पता है कि मैं जिद करके रो धो के अपना कहना मनवा लूंगा तो वो अपने अकॉर्डिंग चलता है। जब उसको पता होता है कि मैंने यहीं से चलना है तो वो आपके अकॉर्डिंग चलता है। मींस मेरा कंट्रोल पेरेंट्स के पास है तो वो थोड़ा जी बिल्कुल बिल्कुल को मान के चलेगा। एक्चुअल में मोस्टली ये जो चीजें आप पूछ रहे हो, कितने साल के बच्चे के लिए पूछ रहे हो आप ये? जी मैं 11 ईयर और 15 ईयर दो चाइल्ड हैं। 15 ईयर जो है मैम वो चाइल्ड से थोड़े बड़े हो जाते हैं, चाइल्ड नहीं रहते वो।
जो आपका चाइल्ड है वो मैक्सिमम 12 साल तक का चाइल्ड कहलाता है। ओके ओके और 12 साल तक का चाइल्ड इसलिए कहलाता है क्योंकि 12 साल तक जो बच्चे होते हैं उनको हम शुभ दृष्टि से देखते हैं। जी शुभ दृष्टि का मतलब ये होता है कि 12 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं कि वो भगवान की देन है और एक पुण्य आत्मा, इनोसेंट है, भगवान की देन है, पुण्य आत्मा है। 12 के बाद जैसे उसने 13 क्रॉस किया, क्योंकि 13 नंबर आपने देखा होगा बहुत जगहों पे 13 नंबर को शुभ अशुभ दोनों माना जाता है। जी 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 क्योंकि 13 नंबर से क्या है, कर्म शुरू हो जाते हैं। ओके 13वें साल से उस बच्चे ने जो कुछ भी करना शुरू किया वो सब उसकी डेस्टिनी को आगे लेके जाता है। इसीलिए 12 साल तक वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब माफ होता है, उसमें कोई भी अच्छा बुरा नहीं माना जाता, और वो सब पेरेंट्स के कर्मों का नतीजा होता है। अगर 12 साल तक की उम्र तक बच्चा कोई दुख भी भोग रहा है ना, वो दुख बच्चे के लिए नहीं होता, वो उन पेरेंट्स के लिए होता है। ओके ठीक है जी जी हाँ, और 12 साल तक आप उसको चला सकते हो जैसे मर्जी। 12 के बाद 13वें में जब आ जाएगा तब आपका कंट्रोल कम रहता है। हाँ, तब आपके जो एथिक्स हैं और आपकी जो उसको शिक्षाएं हैं, एजुकेशन जो आपने उसको प्रोवाइड की, जो आपने उसका बेस बनाया, उसके बेस पे वो अपना 13वां साल शुरू करता है। ठीक है, तो कुछ हद तक रेमेडीज मैं इसमें कवर करूंगा जिससे आप अपने बच्चों को थोड़ा सुधार सकोगे। ठीक है, वो मैं आपको पेड सेशन मतलब बाद में जो हमारी 1 मंथ की क्लास होगी उसमें बताऊंगा। उसमें क्या है कि आप कोशिश आपने करते रहनी है, मे बी आपको 7 days to 15 days में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा कि बच्चा जो है आपके साथ अटैच हो रहा है, एक अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, जैसे क्लाइंट का हो जाता है ना समटाइम्स जी। आपने कई बार देखा होता है कि मान लो सामने 5 दुकानें हैं, एक क्लाइंट है वो 4 को छोड़ के आपके पास आता है, हालांकि सामान आपके पास अवेलेबल है, तो उस तरह का अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है बच्चे का। ओके बस मैंने वो आपको तरीका समझाना है, तो उससे जब आप करोगे तो बच्चा जो है आपकी सुनने लग जाएगा धीरे धीरे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है उसके बाद कि आप उसको कितने अच्छे से समझ पाते हो। ओके ठीक है, चलिए थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पर्सन बीबी वर्मा जी, कविता जैन जी, कोई अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बीबी वर्मा एंड कविता जैन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार वर्मा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। सर मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने कन्वर्सेशन किया है कि आज का जो टॉपिक है हमारा चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी, उससे रिलेटेड आप क्या चीज सीखना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम ये देखना चाहते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो कुछ मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले डेज में वो उसमें कवर होएगा या नहीं होएगा। जी जी ठीक है, इनकेस अगर कुछ नहीं कवर हो रहा होगा तो आप लोगों के सहयोग से तो मेरे को पता लगेगा ना कि वो कवर करना है। बिल्कुल। तो आपका थोड़ी सी आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रही है, तो आपका क्या मोटिव है कि आप इस टॉपिक से क्या सीखना चाहते हो? तो इसमें जो होगा सर, ये चाइल्ड बर्थ का है या चाइल्ड को अपने अकॉर्डिंग कैसे मोल्ड करें वो है, या चाइल्ड को रास्ते पे सही चलना चाहिए वो है, इसमें क्या है? इसमें सर चाइल्ड की प्लानिंग से लेके उसको रास्ते पे कैसे लाना है वो सारा है। अब डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। मतलब चाइल्ड बर्थ का भी इसी में ही है सर? बर्थ से पहले का टाइम, बर्थ से पहले मतलब शादी के बाद जब पहली बार आपके मन में ख्याल आता है कि बच्चे का सोचें, तब से, क्योंकि वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वहां से हॉरिजन होता है और 90% लोग उसी को तो इसमें सर ये भी होगा कि भाई प्लानिंग हमें किसकी करनी है, गर्ल की करनी है, बेबी की करनी है? बिल्कुल वो भी बिल्कुल, वो आपको प्रॉपर एक चार्ट दिया जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि यहाँ पे बॉय का है, यहाँ पे गर्ल का है। ठीक है, यहाँ पे बॉय का और यहाँ पे गर्ल का है। और दूसरा, जब आप प्लानिंग करते हो तो उसमें क्वालिटीज किस तरह की आती हैं ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये मतलब इसमें डेज का या तिथि का या कुछ इस तरह का कुछ यूज है क्या? वो भी होगा सर, वो नक्षत्र पंचांग का एक पार्ट होएगा, वो भी आपको यहाँ पे रिलेट करवाया जाता है कि ताकि अगर पॉजिटिव वे में होएगा, क्योंकि देखो 2 मैटर करते हैं, एक जिस दिन आपने प्लान किया उस दिन के आपके इमोशंस और जो टाइम आपको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा जिस दिन बर्थ होता है जी उस दिन क्या है, उसकी जो लगन कुंडली बनती है तो उस पर उसका पंचांग का इफेक्ट पूरा आता है। तो ये दोनों चीजें मैटर करती हैं उसकी डेस्टिनी के लेके और उसकी नेचर को लेकर, क्योंकि आपका नेचर जो है वो आपकी डेस्टिनी को बनाता है। नेचर आपका अच्छा है तो आपको आगे तक लेके जाएगा,
नेचर आपका थोड़ा तो सा जो अलग उसका टाइप का है। जो उसका चार्ट बनेगा सर, तो उसके बारे में बताएंगे कि भाई किस तिथि में वो क्या हुआ, किस तरह का नेचर रहेगा, किस तरह का वो। हाँ 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 सर, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी वाले स्टूडेंट को तो ये चीजें पता होती हैं, बट फिर भी मैं इस चीज को करवा दूंगा, ठीक है। जी जी जी। और सर इसमें नाम का भी है कि किस तरह से नाम रखना है, किस तरह से नहीं, नाम का वो इसी सर में ही है? एक्चुअल में नाम तो मोस्टली 3 तरह से देखा जाता है। पहला होता है आपकी राशि के अनुसार, दूसरा होता है आपके नक्षत्र के अनुसार, तीसरा होता है जो जी आपका फेवरेबल प्लेनेट होता है। ये जी तीसरा जी वाला जी आपने सुना नहीं होगा। जी जी जी। हाँ, नक्षत्र और राशि आपने बहुत बार सुने होंगे। तीसरा होता है फेवरेबल हम्म। प्लेनेट के अनुसार। बट जी। बेबी नेम एस्ट्रोलॉजी एक अलग मैं कोर्स है मेरा, जो मैंने 1-1.5 महीने पहले कराया था, जिसमें मैंने आपको हाँ हाँ। 6 जी जी तरह जी। से बताया था कि 6 वेरिएंट्स को आपने चेक करना है। उसके बाद हम्म अपने अपने नाम को फाइनलाइज करके देखो कि उसमें कितनी पावर आ रही है। तब जाके आपको अपने नाम का रियल वैल्यू पता लगती है कि मेरा नाम मेरे को कितने % सपोर्ट करता है, जी जी जी। ठीक है। और इसमें ये होता है, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मोस्टली हमने नाम रखना है तो हम क्या जी। कहते हैं, क्या नाम रखें, हम घर वालों से सलाह करते हैं। हर कोई एक एक दो दो नाम सजेस्ट करता है, हाँ, अपने अपने फाइनल बता करो देते उसमें हैं, से सही। 1-2 नाम, फिर उसके हम्म। ऊपर वर्क होता है, अच्छा अच्छा। ठीक है। ये नहीं कि जी। क्या रखें। जैसे आप मान लीजिए आप किसी स्टोर में जाते हो, हम्म। आप किसी स्टोर में जाते हो, आप पूछते हो उंगली करके कि भैया उसका एक रेट क्या है, तो वो जी क्या जी जी। बताएगा क्या रेट है, क्योंकि सामने तो बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। वो यही कहेगा ना, उठा नाम के लेके। लाओ, हाँ, नाम। उठा कर लाओ, बिल्कुल। मैं बता देता हूँ क्या रेट है। तो आपने सही नेम सही। सेलेक्ट करना है, फिर उस नेम को पूरी जांच पड़ताल की जाती है, जी जी फिर उसको जी। अलग अलग 6 तरीकों से देखा जाएगा, तब जाके हम्म फाइनलाइज होएगा कि ये नाम आपका कितने % आपको रिजल्ट देने वाला है, हम्म। ठीक है। तो इस तरह से आपका जी। नेम जो है वो किया जाता है। अदरवाइज अगर आपने नॉर्मल वे में करना तो सीधी सी बात है, राशि देखो, नक्षत्र देखो और काम खत्म, नक्षत्र देख। जी ठीक है। ये शॉर्ट में हो गया। जी चलिए, जी। और कोई पर्सन जिसका कोई क्वेश्चन हो तो चाइल्ड ये कब से एस्ट्रोलॉजी शुरू से होगा रिलेटेड। सर? हाँ जी, कब से शुरू ये होगा ये? कल से शुरू हो जाएगा सर, कल से शुरू हो जाएगा, ठीक जी है। जी और जी। इसमें 1 PM और 10 PM 2 बैच बन रहे हैं। एक 1 PM का बन रहा है, एक 10 PM का बन रहा है। तो ऑप्शन है जिसने 1 PM में जाना है, जिसने 10 PM में जाना है, जी ठीक है। जी। तो कल से शुरू होएगा ये, क्योंकि ये एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स होएगा, सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है मोस्टली, क्योंकि इस कोर्स के बाद आप लोगों को कंसल्टेशन दे सकते हो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि जी अगर बाय चांस किसी का हॉरोस्कोप में नहीं भी लिखा तो भी आपने उसको कैसे गाइड करना है ये भी इसमें बताया जाएगा। इवन कि किसी का हॉरोस्कोप ही नहीं है तब भी आपने प्रश्न कुंडली से कैसे चाइल्ड के रिलेटेड चीजों को देखना है वो भी आपको इसमें गाइड किया जाता है, ठीक है। जी जी सर चलो, जी। तो किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक, और कोई चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है। फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो क्या क्या इसमें मैं पढ़ाऊंगा ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। फिर भी किसी को डिटेल में और जानना हो तो जा पूछ सकता है। सर एक बार बता ही दीजिएगा, हो सकता है। देख लो क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं आपने। चलिए बता ही दीजिएगा। आपको वैसे एडवर्टाइजमेंट मैंने शेयर कर रखी है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि चिल्ड्रन से रिलेटेड जो रेमेडीज होती हैं वो आपको इसमें बताई जाती हैं, प्लस इसमें मंत्रास बताए जाते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो रेमेडीज बताई जाती हैं वो आपकी थोड़ी डिफरेंट रेमेडीज होती हैं जो स्पेशली आपके चिल्ड्रन से रिलेटेड होती हैं। दूसरी बात, आपको फोकस कहाँ करना है हॉरोस्कोप में,
इसमें दो तरह के हॉरोस्कोप हैं। अगर तो मान लो बर्थ का इशू है तो आप फीमेल का चार्ट लोगे, उसकी माँ का मतलब फीमेल का। अगर मान लीजिए बच्चे का इश्यू है तो हम बच्चे का चार्ट लेंगे, चाहे वो 1 साल का है, चाहे 2 साल का, 10 साल का, ठीक है। अगर तो पहले का चार्ट है, मतलब कि बर्थ इशू में प्रॉब्लम हो रही, तो फीमेल का चार्ट लेंगे मोस्टली, ठीक है। और उस चार्ट में फोकस कहाँ करना है, कौन से पार्ट में, इस पे। सेकंड नंबर पे कि अगर आप मेल फीमेल का प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो आपको किस टाइम, डेट और टाइम को चूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा डेट और टाइम आपको चाहिए, ये इस पे आपने यहाँ पर, ये इसमें आपको क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। और मोस्टली जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी 1 और 2 फीमेल्स होती हैं, तो इसमें क्या है कि समटाइम्स लोग पहले 1 या 2 फीमेल्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर इस बात के लिए रोना रोते हैं या फिर आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, आपको पहले से देख लेना कि आपके चार्ट में कितने मेल फीमेल दिख रहे हैं। ये भी आपको सिखाया जाएगा कि चार्ट में मेल फीमेल कैसे देखते हैं, ठीक है। और अगर आपको फीमेल ज्यादा दिख रही है तो पॉसिबिलिटी करो ना कि मेल के टाइम पे आप इस चीज को अप्लाई करो, ठीक है। सेकंड चीज, इसमें जो आपकी डिलीवरी, जो आपका मेथड है, इसमें टोटल आपको बताया जाता है, जब आपके प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करने से लेके जब तक आप कंसीव करते हो, कंसीव करने से लेके जब तक आपकी डिलीवरी होती है, तब तक के जो आपके 9 मंथ है, उसमें आपको किस टाइम पे क्या क्या करना है, हर मंथ पे कौन कौन सी डोनेशंस करनी है, हर मंथ पे कौन कौन सी रेमेडीज आपको करनी चाहिए, इन सब की आपको गाइडलाइन दी जाती है। मोस्टली क्या होता है, आपको कोई पर्सन सिंगल रेमेडी बताता है, आप उसी को फॉलो करते जाते हो, जो आपको बाद में जाकर रिजल्ट नहीं देती। क्योंकि देखो, एक तरह की डाइट खा के क्या आपका जिंदगी भर का काम चल सकता है? नहीं, क्योंकि जो 9 महीने का बच्चा पेट में होता है तो वो 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके 9 के 9 ग्रहों को आपको साथ लेकर चलना होता है, ठीक है। अगर चाइल्ड इशू का केस है तो उसमें आपको रेमेडीज कौन सी देनी है और कौन से प्लेनेट की देनी है, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेनेट नहीं है, यहाँ पे 9 के 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से प्लेनेट की देनी है पहले, फिर उस प्लेनेट से जुड़ी रेमेडीज होनी चाहिए, ठीक है। कौन से मंत्रास आपको यहाँ पर देनी होती है, ठीक है, मंत्रास कौन से देने होते हैं, और आपके जो प्लैनेट्स हैं या जो आपके इष्ट देव हैं कौन से वाले हैं, जिनको आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि जिन्होंने हेल्प करना उसके लिए, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा जुपिटर को पकड़ के बैठ जाओ कि वही हमें को हेल्प करेगा। सबका जुपिटर अच्छा नहीं होता, सबका जुपिटर बुरा नहीं होता, सिर्फ एक ग्रह ने सारी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा। 9 ग्रह इसीलिए बनाए हैं ताकि डिवाइडेशन पूरा बरकरार रहे, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, रीजन बिहाइंड नो चाइल्ड, डिले चाइल्ड और मोर देन 1 फीमेल चाइल्ड। कारण क्या होते हैं कि बच्चा नहीं है या और हैं या कम है, क्या रीजन होते हैं, आपको जब ये समझ में आएगा तो आगे चल के आप किसको गाइड कर सकते हो। क्योंकि देखो, जब किसी के नो चाइल्ड का रीजन आपको दिखे या डिले चाइल्ड का रीजन दिखे तो उसमें क्या होता है, देर से शुरू करोगे तो देर से रिजल्ट मिलेगा, जितनी जल्दी शुरू कर लोगे उतना ठीक रहोगे। तो मोस्टली ये होता है कि जब आप देरी कर देते हो तो पीछे से भी देरी होती रहती है। तो यहाँ पर आपको देखना होता है, फिर जो प्लैनेट उसमें डिले कर रहा है उनको अंडरस्टैंड करना होता है, फिर उनकी रेमेडीज करनी है। मेल और फीमेल कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। अंडरस्टैंड द नेचर, क्वालिटीज, डिजायर ऑफ योर चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ DOB एंड हॉरोस्कोप। आपका जो बच्चा है, ये आफ्टर बर्थ की बात है, जो आपका बच्चा पैदा हुआ किस दिन पैदा हुआ है और उसका जो हॉरोस्कोप है उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे के नेचर को अगर आप समझ लेते हो, उसकी क्वालिटीज को अगर आप समझ लेते हो, उसकी इच्छाओं को अगर आप समझ लेते हो, तो आपको डील करना आसान हो जाता है। चिड़ियाघर में सारे जानवर एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन आपका रिएक्शन हर किसी जानवर के सामने एक अलग होता है। खरगोश दिख जाएगा, अलग रिएक्शन, सांप दिख जाएगा, अलग रिएक्शन, हाथी दिख जाएगा, अलग रिएक्शन, शेर दिख जाएगा, अलग रिएक्शन। जब अलग अलग के सामने अलग अलग रिएक्शन है तो बच्चों के ऊपर एक जैसा रिएक्शन क्यों? उनको जब आप क्वालिटी समझोगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने कैसे डील करना है। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपने आप को अपने बच्चे जैसा समझते हैं कि जैसा हम है वैसा सामने वाला भी है। बट आप आज 30 साल जो आपने देखा है ना या भुगता है, उसके अकॉर्डिंग हो आज, और जो आपके ऊपर प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग हो आप। लेकिन वो बच्चा तो भाई नया नया है, आपने समझना है कि हॉरोस्कोप क्या कह रहा है उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग उसको समझो। सारे बच्चे प्यार की भाषा नहीं समझते, सारे बच्चे मार की भाषा नहीं समझते, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो रिपीटेशन करते हैं, रिपीट करते हैं, कॉपी करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो गिव एंड टेक वाले होते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है कि बच्चा किस वे में चलना चाहता है। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया
तो आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं समझते तो फिर प्रॉब्लम्स जो है बनी रहती। देन उसके बाद रेमेडीज टू कंट्रोल योर चाइल्ड, स्टबर्न चाइल्ड, मतलब जो कुछ बच्चे जो कहना नहीं मानते, थोड़े अकड़ू पकड़ू रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या रेमेडीज कर सकते हो कि वो थोड़े से आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाए, वो अपनी जिद ना करे, ठीक है। और कौन सी चीजें जो आपको आज के टाइम पे एक्चुअल में कोर्स का पार्ट नहीं है, ये कंसल्टेशंस का पार्ट है जो मैंने इसमें ऐड किया है, कि आपको किस तरह का अपना रवैया बरतना चाहिए और किस तरह की चीजें अपने बच्चे को सिखानी चाहिए, जिससे जो आपका बच्चा है वो अच्छी चीजें सीखे। क्योंकि 5 साल तक का बच्चे का दिमाग चलता है और वो सीखता है, सिर्फ रिसीव करता है, और 12 साल तक आप उसमें जितना इनपुट डाल सकते हो डाल सकते हो, 13वें साल में उसने वो आउटपुट स्टार्ट करना है। तो अगर इस टाइम के बीच बीच में अगर आप उसको अच्छी चीजें सिखाओगे तो आने वाले टाइम में उसका भविष्य सिक्योर रहेगा। इसी टाइम में जो आपने सिखाया उस पर डिपेंड होता है आने वाला टाइम, ठीक है। तो इसलिए ये चीज यहाँ पर आपको साथ में ऐड ऑन की जाएगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा हिंदी में आपकी एडवर्टाइजमेंट अलग बनाई गई है जिसमें नक्षत्र वगैरह मैंने मेंशन किए हैं, हॉरोस्कोप मेंशन किया है, और इसमें D9 D7 भी मेंशन किया हुआ है, वो अलग से ऐड है, वो आप अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेना, ठीक है। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? वर्मा जी, राजू जी, रितु मैम। हाँ जी सर, रुचि बोल रही हूँ मैं। एक क्वेश्चन है, तो हम इस कोर्स से ये भी पता चला लग सकता है कि हाउ मेनी किड्स जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं होगा, पहला चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, मतलब कौन क्या जेंडर होगा, ये सब पता लगा हाँ मैम, मैंने पाएंगे? बताया तो है जी। अच्छा ठीक है, ठीक बट है, ठीक हाउ मैनी नहीं होता। हाँ, मोस्टली क्या होता है देखो, अब जैसे कि आज के टाइम को कंपेयर करें तो जी आज के टाइम पे मैक्सिमम 2 चाहिए, जी। लेकिन अगर आप आज से 20-25 साल, मतलब आप अपने पेरेंट्स के टाइम को कंपेयर करो तो उस टाइम कितने होते थे? 5-6 चाहिए। हम्म। उसमें किसी के अगर 1-2 होते थे ना तो उसको थोड़ा अलग ही वे में देखा जाता था, जी जी या किसी का एक हो या किसी का ना हो तो वो तो उसके लिए तो बहुत शर्म की बात हो जाती थी। जी लेकिन आज के टाइम पे इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, जी प्लान कर रहे हैं। आज के टाइम पे जी किसी की शादी के 2 साल तक बच्चे ना हो तो हम उसको प्लानिंग का नाम देते हैं, जी। लेकिन पुराने टाइम पे अगर 2 साल तक बच्चे ना हो तो उसको बीमारी का नाम देते थे। ठीक है। ये पुराने लोग अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि जी मैं जी। इन बातों को इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी परवरिश जो है वो भी पुराने लोगों के बीच में रही है कुछ कुछ। कि मैंने अपनी जिंदगी को बुढ़े लोगों में ज्यादा गुजारा है, तो मैं उनकी बातें सुनकर पहले समझ में नहीं आती थी, धीरे धीरे जब जी मैंने गुजारा तब मेरे को उनका लेवल समझ में आता था कि मैच्योरिटी कितनी है, क्योंकि जी। वो बोलते कम थे, उनका मीनिंग ज्यादा होता था, हम्म। ठीक है। तो मोस्टली इसमें मेल फीमेल बता दिया जाता है, 1, 2 या मैक्सिमम 3 तक, ठीक है। ओके अब ये डिपेंड करता है कि वो मेल में है या फीमेल में, ओके। जिसका चार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मेल में भी चाइल्ड होते हैं, फीमेल में भी चाइल्ड होते हैं। जी जी मेल बिल्कुल। और फीमेल दोनों के कॉम्प्रोमाइज से, संबंध से ही नेक्स्ट चाइल्ड जो है जनरेट होता है। तो जी। इसमें मेल के अंदर हॉरोस्कोप में कितने चाइल्ड दिख रहे हैं वो देखा जाता है, फीमेल में कितने हो रहे हैं ये देखा जाता है। उन दोनों जी। के मिक्सअप से, जैसे मान लीजिए मेल में एक चाइल्ड है, एक मेल है एक फीमेल है, और फीमेल में चाइल्ड है 2, हम्म। 2 मेल है, फीमेल में 2 जी। मेल है, मेल में एक मेल है एक फीमेल है, तो एक यहाँ पे फीमेल। कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 3 मेल और 1 फीमेल की। ओके। अब आप यहाँ पर देखते हो कि हम कितने प्लान कर रहे हैं, 1 या 2। हम्म तो यहाँ पर अगर आप 1 प्लान करते हो तो मोस्टली पॉसिबिलिटी क्या आती है? मेल की, ओके। ठीक है। अगर आप फीमेल प्लान कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी? 25%, 1/4, ठीक है। ओके। तो पहला जो हो गया, उसके बाद जो सेकंड है वो आपका जी। काफी हद तक इसमें मेल फीमेल का क्लैरिटी हो जाता है। ओके। अगर मान लीजिए किसी में फीमेल ही शो हो रहा है जी। कि 3 फीमेल है इसमें, उसमें मेल है, हम्म मान लो मेल में 3 बार फीमेल आ गया, कि मेल की हम्म चार्ट में 3 बार फीमेल आएगी, और हम्म फीमेल है उसकी चार्ट में 1 मेल आएगा और बाकी 2 हम्म फीमेल है, तो यहाँ पे हम्म। फीमेल की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, मेल की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको जो रेमेडीज है और जो डेट टाइम चार्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। ओके ओके अदरवाइज क्या होता है, फीमेल्स ही होती हैं लाइफ में, और ऐसे कई बार देखा भी गया है, ओके ठीक है। ओके। क्योंकि एक चार्ट ठीक है, मेरे पास थैंक यू। है, उसमें उस पर्सन ने 2 बार शादी की और दोनों बार शादी से उसको फीमेल्स ही जनरेट हुई है, ओके ओके। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, और कोई पर्सन जिसका कोई क्वेश्चन हो? ठीक है।
तो यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, हैंड रेस कीजिए। जो एस्ट्रोलॉजी वाले हैं उनके लिए फिर थोड़ा सा एक मैं इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर करता हूँ। रितु मैम, मैं एक हाथ खड़ा कीजिए ताकि मेरे को क्लियर हो जाए, फिर मैं उनके लिए एक अलग सेशन दे रहा हूँ, मतलब इसी में दे रहा हूँ, इसको आउट नहीं कर रहा। राजू जी हैं, रितु जी हैं, क्योंकि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी वालों को थोड़ा क्लियर होएगा, बाकियों को क्लियर नहीं होएगा। रुचि मैम है, 1 2 3 4 हो गए, और राखी मैम नहीं है, अनिल भी नहीं है, प्रियंका भी नहीं है, रुचि, ठीक है, ओके। तो जो अब मैं चीजें बता रहा हूँ ये एस्ट्रोलॉजी वालों के लिए है स्पेशली, ठीक है। जो नॉन एस्ट्रोलॉजी वाले हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है, बट कोई इशू नहीं, उनको भी मैं क्लास में ये चीज समझाऊंगा, ठीक है। अब जैसे देखो ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे एग्जांपल है, किसी का भी मैंने चार्ट उठा लिया, ठीक है। अब जैसे चार्ट है, तो इस चार्ट में देख के अगर मान लीजिए ये एक बच्चे का चार्ट है, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितने साल का है, ये आपने डिसाइड करना है। कितने साल का बच्चा है कि उसके हिसाब से हम इस चार्ट को रीड करें। अपने आप को अनम्यूट करके कन्वर्सेशन कीजिए, तभी आप सीख पाओगे, क्योंकि कल को जब आपको बोलना पड़ेगा तो फिर अगर आप तब भी चुप रहोगे तो कैसे बनेगा, क्योंकि क्लाइंट्स तो क्वेश्चनों की झड़ी लेके बैठा होता है। सर आपने क्या बोला है? चार्ट देख के गेस करना है एज? गेस नहीं करना, गेस नहीं करना, तो चार्ट आपके सामने है, आपने मान के चलना है कि कितने साल का बच्चा है। नहीं समझ में आया? नहीं सर। आप, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 1 साल का बच्चा है, चाहे ये 10 साल का बच्चा है, चार्ट तो यही रहेगा। बट 1 साल के बच्चे को और 10 साल के बच्चे को कंसल्टेशन में फर्क तो होना चाहिए। तो वो फर्क कैसे देखना है, वो फर्क देखना आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है सर। तो कितने साल का बच्चा है पहले आपको ये फाइंड करना है। जब आपको उसकी एज पता लगी, फिर उसके अकॉर्डिंग चार्ट में फोकस कहाँ करना है, ये सवाल मेन है। और इस सवाल का आंसर जानना मेन है, जो आपको मे भी हो सकता है शायद आज तक शायद सिखाया हो किसी ने, या मे भी सिखाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि एज के अकॉर्डिंग आपने चार्ट को कैसे पढ़ना होता है। यहाँ पे भी दशा नहीं देख रहा मैं, दशा बाद में आएगी। और वो दशा भी कि आपकी मान लो चंद्रमा की दशा चल रही है, तो जैसे चंद्रमा इसका 4th हाउस में है, तो अगर चंद्रमा की दशा आपकी 10 साल के लिए होती है, तो आज चंद्रमा कहाँ चल रहा है, ये पढ़ा है किसी ने? गोचर की बात नहीं कर रहा मैं, वो 10 सालों में कहाँ चल रहा है। या मान लो किसी की बृहस्पति की दशा चल रही है, तो बृहस्पति आपको रिजल्ट देने वाला है, लेकिन कब? वह फिर दशा में कहते जब इसका ये आएगा उसका वो आएगा, नहीं, लेकिन बृहस्पति भाव में रिजल्ट कब देगा। या ऐसा तो नहीं होता कि किसी का उच्च का ग्रह है तो हमेशा ही पॉजिटिव देता है, नेगेटिव भी देता है, लेकिन वो नेगेटिव का और पॉजिटिव का जो टाइम है वो आपको इसी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मैं एक्चुअल में ये अलग पद्धति है, ये आपकी वैदिक में या केपी में नहीं सिखाई जाती, ये एक अलग पद्धति है, लेकिन मैंने इसको इसमें इसलिए ऐड ऑन किया क्योंकि मेरे को इसमें फील हुआ कि इसमें जरूरत है, इसलिए मैंने इसके अंदर इसको ऐड कर रहा हूँ। तो बताइए कितनी उम्र लगानी चाहिए बच्चे की, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस चार्ट को मैं पढ़ना सिखाता हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है। अंदाजा मारिए, मतलब अंदाजा सर 12 साल से नीचे लेके चलते हैं। 12 साल से नीचे ही लेनी है, 12 से ऊपर नहीं लेनी। 1 से 12 के बीच में कोई भी एज आप इसकी डिफाइन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट को रीड करेंगे। ये नहीं कि आपके पास लगन चार्ट आ गया तो उसके अकॉर्डिंग शुरू हो जाए, ठीक है। बोलो सर 10 साल ले लेते हैं। 10 साल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 10 साल लेते हैं, 10 साल लेते हैं, मान लो जी राजू जी 3 years, 3-4 years. 3 और 4 years, 3 years और 4 years, 3 years, 3 6 6 मरकरी 6 15। तो हाँ चलो अब मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। राजू जी ने कहा 3 और 4 ईयर, अगर तो 3 या 4 ईयर आता है,
3 या 4 ईयर के अकॉर्डिंग, तो बच्चे में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, वो सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ठीक है, क्यों, मैं भी बताता हूँ। और जो रितु मैम ने कहा है 10 साल, तो 10 ईयर में उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मोस्टली उसको प्रॉब्लम किस तरह की आएगी, हेल्थ इश्यूज, मोस्टली पैरों से रिलेटेड, चोट चाट लगना, या सुनना ना, बातें भूल जाना, या कंट्रोल में ना रहना। रीजन क्या है वो समझो, और उसके बाद लॉजिक को समझना। इसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 12 साल तक बच्चे का चार्ट क्यों नहीं रीड करते और 12 के बाद क्यों रीड करते हैं। लगन से हम पैदा होते हैं, लगन से पैदा होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो 12 काल पुरुष की राशियां होती हैं और ये 12 भाव होते हैं, ये ईश्वर के द्वारा प्रदान किए होते हैं बच्चे को, जो उसने फ्रीक्वेंटली भुगतने होते हैं। इस टाइम पे शनिदेव भी उसको कुछ नहीं कहते। ठीक है, तो ये जो 12 भाव होते हैं, इनके में जो कुछ भी लिखा होता है, ये सब बच्चे को कर्मों से नहीं जुड़ा होता है। इसके बाद जब वो दोबारा लगन पे आता है ना, दोबारा शुरू होता है, तब उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। जैसे आपके 12 से 12 दिन का टाइम और 12 से 12 रात का टाइम होता है ना, AM PM चक्र है ना पूरा, उसी तरह से चक्र है कि एक चक्र, क्योंकि पहले होता है ना, पहले संभलने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। अब बच्चा भी आया है तो संभलने के लिए टाइम है, तो संभलने के लिए उसके पास पूरी राशियों का एक चक्र होता है। देन उसके बाद वो जो कुछ भी करता है फिर उसके कर्म आउट होता है। जब आपके पास 3 या 4 साल के बच्चे की आपने बात कही, तो 3 साल में आपने इसको देखना है, इस नंबर को देखना है, 4 साल में इस नंबर को, और 10 साल में इस एरिया को। यहां पे नंबर इसलिए बोला क्योंकि सिर्फ नंबर ही है। बुध जो है वो 6th हाउस में बैठा है। ठीक है, और वो बैठा कहां है, गुरु की राशि में। गुरु की राशि में बैठा है, सूर्य उसका सपोर्टिव प्लैनेट है। ठीक है, यहां पर स्ट्रगलफुल लाइफ जरूर लेगी, लेकिन इतना ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं गई। क्यों, क्योंकि आपका जो 3 साल का बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा वैसे भी एफर्ट वाले में रहता है। 3 साल का बच्चा क्या करता होता है, घर से बाहर जाना, खेलना कूदना, थोड़ा अपने आप को एफर्ट करता है, ग्रोइंग वो इसमें होता है। तो यहाँ पर आपका जो सूर्य है वो सपोर्ट में है, क्योंकि उसकी फैमिली सपोर्ट में है। ठीक है, और सूर्य और मरकरी के बीच में कितना डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली आपका 15 6 9 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 9 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर काफी हद तक पॉजिटिव है। अगर आपका 7 से नीचे का डिफरेंस आ जाए ना, तो आपको यहाँ पे दिक्कत देता है। यहाँ पे जरूर अस्त दिखा रहा है, लेकिन अगर अस्त इसके अकॉर्डिंग चलने लगे तो तकरीबन 70% चार्ट जो है अस्थि दिखेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिविटी हमको यहाँ पर ये मिलती है। ठीक है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ भी ये सही है, रिकवर करेगा। पेरेंट्स जो है साथ में होने चाहिए। ठीक है, पॉजिटिविटी उसको मिलेगी। अगर बाय चांस उसका हेल्थ इश्यूज भी होगा तो पेरेंट्स जो है वो उसको रिकवर करेंगे। ठीक है, 9 नंबर गुरु की राशि है, गुरु की राशि जो है सपोर्टिव होती है, प्लस गुरु की दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु का काउंट कर लेना, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस वजह से पॉजिटिव है। ठीक है, देन उसके बाद जो 4 साल कहा था, तो 4 साल में सबसे पहले लगन की राशि आ जाती है। लगन की राशि, लगन का मालिक केंद्र में होने की वजह से पॉजिटिव हो जाता है, घर में ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। ऐसे टाइम पे क्या होता है, घर में कोई ना कोई खुशी का माहौल, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना या कोई ना कोई गेट टुगेदर हो जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर जो 7 नंबर राशि है, 7 नंबर राशि जो है वो त्रिकोण में है, जिस वजह से ये पॉजिटिव बताता है। इन केस कोई खांसी जुकाम सर्दी जुकाम हो भी तो वो रिकवर हो जाता है। अब जो 10 साल की बात की थी, तो 10वें ईयर में यहाँ पहुंचेगा, 10 नंबर है, तो यहाँ पर नीच के साथ जब कोई ग्रह बैठा हो ना, तो वो भी खराब हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नीच के साथ जब कोई ग्रह बैठा होता है तो वो खराब हो जाता है, और जिसने नीच किया होता है, जो नेगेटिव होता है, वो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देता है। ठीक है, वो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देता है, और यही वो मेन रीजन होता है जिस वजह से मैंने बोला कि यहाँ पर इश्यूज आएंगे आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिसने हेल्प देनी है, जुपिटर ने, उसकी पावर यहाँ पर कम है। ठीक है, हालांकि मून आपको यहाँ से दृश्य संबंध बना रहा है, क्योंकि इसमें माता परेशान रहेगी ज्यादातर। ठीक है, माता परेशान रहेगी ज्यादातर,
और दूसरा जो यहाँ पर 1 नंबर की राशि है वो कहाँ चला गया, 8th हाउस में। तो वो क्या हो जाएगा, दुख देगा, बीमारी देगा, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू देगा। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना है कि 10 साल का बच्चा है तो कैसे। अब इसमें देखो मैंने कोई दशा वगैरह ली नहीं ली, इसको पहले बेस बनाया, उसके बाद फिर आप आगे दशा वगैरह को, उन चीजों को बेस बना के फिर आगे और देख सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यू चीज अच्छी लगी आपको पढ़ने में, समझने में? रितु जी, वर्मा जी, राजू जी? यस सर। हाँ सर, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। शॉर्टकट में, इजी वे में समझ सकते हो ना, तो इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम तो नहीं है। इजीली पता लगा सकते हो कि किस एज में क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और किस ग्रह से रिलेटेड होनी है, उससे रिलेटेड बचाव रखो। ठीक है, रेमेडीज जो है वो तो दुनिया भर की हैं, वो तो साथ साथ में आपको मिलती रहेगी। ठीक है, पर सर ये चीज 12 साल तक के सर्कल में चलेगी, हाँ मैम, फिर रिपीट होगा 12 की बात? रिपीट तो होता रहता है, लेकिन फर्स्ट 12 जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। तो ऐसे 12 के उसमें चलते हैं ना। अब देखो एक बात बताओ, आदमी की एज कितनी है, कितनी मान के चलते हैं हम? सर आजकल तो 60 to 70। 60 to 70 है ना आजकल के हिसाब से, लेकिन ग्रह क्या कहते हैं आपकी कितनी एज है? 100 साल। 100 साल। ग्रह कहते हैं 120 साल आपकी एज है, आप कहते हो 100 साल आपकी एज है। तो वो जो 12 है, 12 हाउसेस, 12 हाउसेस आपके 10 टाइम तक, तो आपका कर्म स्थान क्या है? 10th हाउस। कर्म खत्म, तो 12 गुणा 10 120। तो जन्म से कर्म तक जाना है, मोक्ष तक नहीं जाना। मोक्ष तक गए तो फिर तो कुंडली नहीं बनेगी। जिनको मोक्ष मिल जाता है वो इस धरती से और जन्म कर्म से परे हो जाते हैं। कर्म करने के बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, तब जाके आपको मोक्ष मिलता है। ठीक है ना, तो कर्म तक लेके जाना होता है। ठीक है, इसीलिए वो 12 के फेर को 10th हाउस तक लेके जाया जाता है सिर्फ, कि आपको कर्म तक। क्यों कहते हैं कि कर्म पे ध्यान दो, फल पे नहीं। फल पे जो ध्यान देगा वो कर्म नहीं कर सकता। तो कर्म पे ध्यान देने के लिए, दिलवाने के लिए हमको 10th हाउस तक 12 बार सर्कल लेके जाना होता है। तो इसलिए 120 ईयर्स बनते हैं। और डिपेंड करता है, कोई अगर 6 में अटक गया तो वो सिर्फ एफर्ट्स में है, कोई 5 में अटक गया तो उसकी एक तरह से काफी तक इच्छाएं पूरी मानी जाती हैं कि उसने भौतिक सुख जो है सारे प्राप्त कर लिए। ठीक है, चलो, तो आप में से जिसने इनरोल करना होगा वो अपने अपने नेम्स दे सकता है। ठीक है, आज का सेशन फिलहाल हमारे लिए साथ इतना ही है।